हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स। और लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने डीटीएल सर्किट के बारे में पढ़ा, उसी में हम कंटिन्यू करते हैं टीटीएल सर्किट, ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट। तो ये कैसा इसमें मैनेजमेंट होता है। देखिए कि जो टीटीएल सर्किट होता है, जैसे नाम से आपको लग रहा है ट्रांजिस्टर सर्किट है, यानी कि जो इसमें अरेंजमेंट होगा वो ट्रांजिस्टर का होगा। अब सबसे पहले मैं एंड जो लॉजिक गेट है उसके लिए टीटीएल सर्किट बना रहा हूं कि जो एंड लॉजिक गेट है उसके लिए हमने ट्रुथ टेबल देखी थी कि जो एंड लॉजिक गेट होता है उसमें कि निर्गत हमें तभी प्राप्त होता है जब सभी निवेशी उच्च होते हैं। तो ये टेबल एक पर मैं यहाँ बना लेता हूँ कि दो निवेशी हैं मेरे पास ए और बी, और जो एंड गेट के लिए मेरे को लॉजिक मिलता है वो मिलता है x इक्वल टू ए डॉट बी। और निर्गत मेरे को तभी प्राप्त होता है जब सभी निवेशी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो देखिए निवेशी हम ले लेते थे 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी कि निर्गत तभी प्राप्त होता है जब सभी निवेशी उच्च हो, यानी कि 1 1 की कंडीशन में निर्गत प्राप्त होगा और सब कंडीशन में निर्गत 0 होगा। तो देखिए इसके लिए जो सर्किट कैसे बनेगा, जैसे नाम से दिख रहा है ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट, तो इसमें हम 3 ट्रांजिस्टर लेते हैं। देखिए तो मैं यहाँ 3 ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्रांजिस्टर मैंने लिया, और जो 3 ट्रांजिस्टर है इनका कैसा अरेंजमेंट रहेगा। देखिए ये ट्रांजिस्टर कैसे सर्किट में ऐड किए जाते हैं। देखिए जो ट्रांजिस्टर हैं Q1 Q2 और Q3 ट्रांजिस्टर में यहाँ ले रहा हूँ। ये ट्रांजिस्टर Q1 ले लिया मैंने, ये ट्रांजिस्टर Q2 ले लिया मैंने, Q1 Q2। और ये जो पहला ट्रांजिस्टर है, इससे पहले हमने अरेंजमेंट में देखा है कि जितने हम रेजिस्टेंस लेते हैं उतने हम डायोड लेते थे यहाँ, लेकिन हम जितने हम रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लिया तो इसके साथ मैंने एक ट्रांजिस्टर ले लिया और इसको इसके आधार भाग से मैंने ऐड कर दिया। चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मैं इसे नाम दे देता हूँ NPN। अब देखिए जो Q1 ट्रांजिस्टर है इसके जो इमीटर भाग है उसको मैं Q2 ट्रांजिस्टर के संग्राहक भाग से ऐड कर देता हूँ। ये मेरा इमीटर भाग है और ये दूसरे ट्रांजिस्टर का मेरा संग्राहक भाग C है। चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसलिए ये मेरा N भाग है और ये मेरा P भाग है। अब देखिए वही एक इधर दूसरा मेरे पास रेजिस्टेंस है, उसको मैंने इसके आधार भाग से कनेक्ट कर दिया। ये P भाग है, ऐसे ही ये मेरा P भाग है। तो देखिए अब चूंकि ये भी मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अब जो Q1 ट्रांजिस्टर है इसके जो संग्राहक भाग है, यानी कि ये वाला भाग, इस पे मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस और ऐड किया। ये एक रेजिस्टेंस मैंने और ऐड कर दिया यहाँ, और इसको मैं ऐड करूंगा यहाँ। ये एक मैंने रेजिस्टेंस ऐड कर दिया और इसको जो एक तीसरा मैं ट्रांजिस्टर लूंगा उससे मैं ऐड करूंगा। तो पहले मैं यहाँ एक तीसरा ट्रांजिस्टर ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया एक और ट्रांजिस्टर Q3। ये भी मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है।
NPN। तो जो इसका ये बेस है, इसको मैंने जो Q1 ट्रांजिस्टर है उसके संग्राहक से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ऐसे ही जो Q3 मैंने ट्रांजिस्टर लिया है, इसके इमीटर भाग को मैंने Q1 जो Q2 ट्रांजिस्टर है उसके साथ उभयनिष्ठ करके अर्थिंग कर दी मैंने, ये यहाँ मैंने अर्थ कर दी। ऐसे ही जो Q3 ट्रांजिस्टर है उसके संग्राहक भाग, यानी कि ये संग्राहक भाग होगा, ये इमीटर भाग होगा। चूंकि ये भी NPN ट्रांजिस्टर है तो इसे NPN लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस और ऐड किया और इसको मैंने शक्ति प्रदायक बैटरी V के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया। मैंने शक्ति प्रदायक बैटरी उससे कनेक्ट कर दिया। देखिए ये जो पॉइंट है इसको मैं Y नाम दे रहा हूं और यहाँ जो निवेशी है मेरा, इस सिरे पे जो निवेशी होता है उसको मैं V1 नाम दे रहा हूँ। V1 इसको मैंने अर्थ कर दिया। यहाँ जो मेरा निवेशी होता है उसको मैं V2 नाम दे रहा हूँ और ये इस भाग को मैंने अर्थ कर दिया। अभी मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है कि निवेशी V1 V2 हैं, 3 ट्रांजिस्टर है मेरे पास, Q1 Q2 Q3 है। अब देखिए जो Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर है, जो Q1 Q2 ट्रांजिस्टर है वो श्रेणी क्रम में है, यानी कि जो Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर हैं वो तो श्रेणी क्रम में है। ऐसे ही जो Q1 और Q3 ट्रांजिस्टर हैं, ये Q3 ट्रांजिस्टर के लिए एक तरह से समांतर क्रम का काम करेंगे। तो इसमें हमने 3 ट्रांजिस्टर लिए, Q1 Q2 Q3, और जो ट्रांजिस्टर Q3 है उस पर हम निर्गत प्राप्त करेंगे। तो जो इसका जो संग्राहक सिरा है, ये संग्राहक इसका सिरा है, तो इसके सिरे पर हम निर्गत V0 प्राप्त करेंगे और वही मैंने इसको अर्थिंग कर दिया। अब जो निर्गत प्राप्त होगा वो क्या होगा, x = a डॉट b प्राप्त होगा। और ये मेरा रेजिस्टेंस R है। तो ये मेरा जो TTL सर्किट है उसके लिए एंड लॉजिक गेट के लिए मेरे पास अरेंजमेंट हो जाता है। अब यहाँ आप देखिए जो Q1 और Q2 हैं दोनों श्रेणी क्रम में हैं, और जब Q1 और Q2 श्रेणी क्रम में हैं तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। अब धारा का समान मान होता है, इसलिए जो ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर वो मेरा अंतर क्षेत्र में वर्क करेगा और दूसरा ट्रांजिस्टर में जो धारा प्रवाह नहीं होगा। अब एक ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह होगा, दूसरे में नहीं होगा। तो जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 है, जब इस पे हम निवेशी संकेत देंगे तो ये ट्रांजिस्टर Q1 और जैसे ट्रांजिस्टर Q1 है, देखिए ये ट्रांजिस्टर Q1 है और ये ट्रांजिस्टर Q3 है। इस पर मैंने एक शक्ति प्रदायक बैटरी V से इसको ऐड कर दिया, और जो ट्रांजिस्टर Q3 है उसका जो आधार भाग है उसको मैंने बिंदु Y से ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया। और ट्रांजिस्टर Q3 है, इनके जो इमीटर भाग हैं, ये भी इसका इमीटर भाग है, उत्सर्जक भाग है, इनको मैंने भू संपर्कित कर दिया। अब देखिए इसका वर्किंग क्या है कि जो परिपथ है उसमें प्रत्येक सिरे पर यदि हम उच्च वोल्टता आरोपित करते हैं तो ट्रांजिस्टर Q1 जो Q2 है ये दोनों संतृप्त क्षेत्र में वर्क करते हैं। अब ये दोनों संतृप्त क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं तो जो बिंदु Y है मेरा, यहाँ मेरे को उच्च वोल्टता 1 प्राप्त होगी। ऐसे ही यदि जो निवेशी सिरे हैं मेरे, इन पर मैं निम्न वोल्टता आरोपित करूं
तो जब मैं निम्न वोल्टता आरोपित करूंगा तो ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र में वर्क करेगा और अंतः क्षेत्र में वर्क करने के कारण जो मेरा बिंदु Y है यहाँ उच्च वोल्टता प्राप्त होगी। और जो ट्रांजिस्टर Q3 के आधार भाग पर जब ये वोल्टता आरोपित होगी तो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा। Q3 ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा और जब ये संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा तो हमें निर्गत पे निम्न वोल्टता प्राप्त होगी। और इस तरह से हम जो हमारी ट्रुथ टेबल है उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसके आप थोड़ा लैंग्वेज इसका लिख सकते हैं कि इसका क्या वर्किंग है। कि फर्स्ट केस में मैं क्या कर सकता हूं, इसमें कि जो परिपथ है उसमें प्रत्येक निवेशी सिरे पर उच्च वोल्टता यानी कि 1 आरोपित करूं। यदि उच्च वोल्टता 1 आरोपित करते हैं तो जो ट्रांजिस्टर मेरे पास Q1 में Q2 है, ट्रांजिस्टर Q1 में Q2 संतृप्त क्षेत्र में कार्य करते हैं और संतृप्त क्षेत्र में यदि ये कार्य करेंगे तो जो बिंदु Y है यानी कि जो Y बिंदु है उस पर निम्न वोल्टता जो यानी कि निम्न वोल्टता मेरे को 0 प्राप्त होगी। और अब ये जो निम्न वोल्टता है ये किस पे जाएगी, जो Q3 ट्रांजिस्टर है उसके आधार भाग पर जाएगी। ट्रांजिस्टर Q3 के आधार भाग पर जाएगी, आधार भाग पर आरोपित होगी। तो ये जो ट्रांजिस्टर Q3 है, ट्रांजिस्टर Q3 ये अंतः क्षेत्र में कार्य करेगा और हम जानते हैं कि जब ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र में कार्य करता है तो निर्गत सिरे पर उच्च वोल्टता हमें प्राप्त होगी। निर्गत सिरे पर उच्च वोल्टता प्राप्त होगी। अब देखिए सेकंड केस में मैं ये ले सकता हूं कि जब प्रत्येक सिरे पर जो निम्न वोल्टता, अगर मैं निम्न वोल्टता लूंगा तो जो मेरे ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 है उस पर निम्न वोल्टता आरोपित होगी। यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये अंतः क्षेत्र में वर्क करेंगे और अंतः क्षेत्र में यदि ये वर्क करेंगे तो Y जो मेरा बिंदु है उस पर मेरे को उच्च वोल्टता प्राप्त होगी। अब यदि Y सिरे पर मेरे को उच्च वोल्टता 1 प्राप्त हो रही है तो ये जो ट्रांजिस्टर Q3 है उसके आधार भाग पर मेरे को प्राप्त होगी उच्च वोल्टता। और यदि जो ट्रांजिस्टर Q3 है इसके आधार भाग पर उच्च वोल्टता प्राप्त होती है तो ये संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा। ये संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा और जब ये ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा तो निर्गत पर मेरे को क्या प्राप्त होगा, निर्गत पर निम्न वोल्टता प्राप्त होगी। यानी कि जो हमारी एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या कहती थी कि जो निर्गत है तभी उच्च होता है जब सभी निवेशी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यानी कि अगर निर्गत 0 प्राप्त हो रहा है इसका मतलब जो मेरा निवेशी है वो
निम्न है, कोई सा भी एक निवेशी मेरा निम्न है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं कि और लॉजिक गेट है उसके लिए क्या अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, एंड गेट के लिए देखा, अब हम देख रहे हैं और लॉजिक गेट के लिए। सबसे पहले आप और लॉजिक गेट के लिए जानते हैं कि जो ट्रुथ टेबल होती है कि इनपुट ए और बी है, तो जो आउटपुट है वो मेरे को ए प्लस बी मिलता है। और हमें पता है कि जो और गेट है उसमें जो आउटपुट है, कोई भी एक निवेशी उच्च होने पर हमें निर्गत उच्च प्राप्त होता है। यानी कि केवल जो मेरे को आउटपुट है, ये जो फर्स्ट कंडीशन है कि दोनों निवेशी निम्न है, तभी निम्न प्राप्त होगा, और कंडीशन में मेरे को जो निर्गत है वो उच्च प्राप्त होता है। अब यानी कि जो एंड गेट का सर्किट मैनेजमेंट है और OR गेट का सर्किट मैनेजमेंट है, उसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, वही हम यहाँ 3 ट्रांजिस्टर में लूंगा। अब जो 3 ट्रांजिस्टर है उनको हम कैसे जोड़ रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ ट्रांजिस्टर ले रहा हूं Q1 ट्रांजिस्टर, ऐसे ही Q2 ट्रांजिस्टर, Q3 ट्रांजिस्टर। अब ये मेरा Q1 ट्रांजिस्टर, ये Q2 ट्रांजिस्टर और ये Q3 ट्रांजिस्टर। चूंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये जो मेरा सिरा होगा ये N, ये मेरा P सिरा और ये N सिरा। अब देखिए, जो 2 ट्रांजिस्टर हैं इसमें क्लास Q1 में Q2, उनको तो मैं ले रहा हूं समांतर क्रम में। यानी कि जो इनके संग्राहक सिरे हैं C, ये मेरा E है और ये मेरा B है, यानी इनके जो संग्राहक सिरे हैं और जो इनके उत्सर्जक सिरे हैं और जो इनके आधार सिरे हैं, तीनों को मैंने कंबाइंड कर रखा है। देखिए, यहां से ये मेरा C भाग है और ये इसका आधार भाग है, ऐसे ही ये मेरा NPN या EBC, ये ईमीटर वाला भाग है। तो इसमें मैं सबसे पहले कंबाइन कर रहा हूं C भाग को इसके C भाग से, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं। ऐसे ही जो इनके उत्सर्जक भाग हैं उनको मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो ये मैंने यहां से इनको कंबाइन कर दिया। ऐसे ही जो इनके आधार भाग हैं उनको भी मैं यहां कंबाइन कर रहा हूं। देखिए, क्योंकि दोनों ये समांतर क्रम में संयोजित हैं। अब यहां जो निवेशी सिरा है, यहां एक प्रतिरोध RS है, यहां मेरा निवेशी सिरा होता था, ये V1 लेता था मैं,
यहाँ मेरे को निर्गत प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही जो दूसरा सिरा है वो मेरा है RS, और यहाँ जो वोल्टता होती है मेरी वो होती है V2। तो देखिए ये जो दो ट्रांजिस्टर थे मेरे Q1 Q2, यहाँ मैंने C और N भाग को कॉमन कर दिया। ऐसे ही जो E भाग है दोनों को, उनको कॉमन करके मैंने एक वोल्टेज सोर्स V2 से मैंने ऐड कर दिया। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 है, इनका जो संग्राहक भाग है उसको मैं तीसरे ट्रांजिस्टर से ऐड करूंगा इसमें। देखिए यानी कि इसका जो आधार भाग है उससे मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है। तो देखिए इसमें क्या अरेंजमेंट है, यहाँ मैं इस टेबल को इरेज कर देता हूँ फिलहाल। देखिए ये जो इसका संग्राहक भाग है वहां मैंने एक रेजिस्टेंस ऐड किया R, और इधर जो मेरा Q1 है उसके भी संग्राहक भाग में मैंने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। और इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक शक्ति प्रदायक बैटरी से इसको ऐड कर दिया। ये रेजिस्टेंस R है, ये भी मेरा रेजिस्टेंस R है, और ये जो इसका भी इमीटर भाग है मैंने इसको इससे कंबाइन कर दिया और यहाँ इसको अर्थिंग कर दिया मैंने। अब देखिए ये Q3 ट्रांजिस्टर है, ये C भाग है, ये E भाग है। चूंकि NPN ट्रांजिस्टर है तो ये N भाग है, ये P भाग है और N भाग है। अब देखिए जो निर्गत मेरे को कहाँ मिल रहा है, निर्गत मिल रहा है यहाँ, ये जो टर्मिनल है यहाँ मेरे को निर्गत V0 प्राप्त होगा, और ये दूसरा जो टर्मिनल है इसे भी मैं भू संपर्कित कर देता हूँ। अब देखिए ये निर्गत V0, ये जो इसका स्ट्रक्चर रहा, ये आप देख सकते हैं Q1 Q2 जो समांतर क्रम में थे, और चूंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग प्राप्त होता है। आप इसकी लैंग्वेज लिख सकते हैं, डायग्राम यहां से आप देख सकते हैं कि जो Q1 व Q2 ट्रांजिस्टर हैं वो समांतर क्रम में संयोजित हैं, और समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होगा कि जो धारा का मान है अलग अलग प्राप्त होगा। अब इसके कारण क्या होगा कि एक ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में रहेगा और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन अवस्था में रहेगा। इससे यानी कि जो एक ट्रांजिस्टर है मेरा, ट्रांजिस्टर एक, वो तो ऑन अवस्था में रहेगा, और जो दूसरा ट्रांजिस्टर है वो ऑफ अवस्था में रहेगा। अब एक ट्रांजिस्टर ऑफ अवस्था में है, एक ट्रांजिस्टर मेरा ऑन अवस्था में है। अब देखिए यहाँ जो ट्रांजिस्टर Q1 Q2 व Q3 हैं उसके मैंने जो इमीटर भाग है उसको मैंने भू संपर्कित कर दिया, और जैसे Q3 ट्रांजिस्टर था
उसका जो आधार भाग है उसको मैंने बिंदु y से ऐड किया, यहां से आप देख सकते हैं डायग्राम से। अच्छा, मैंने यहाँ ये जो भाग था उसको मैंने y से ऐड कर दिया था। ये पॉइंट मैंने यहाँ y नहीं लिखा क्या, ये जो पॉइंट था तो ये पॉइंट y था, ये y पॉइंट से मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए ये जो Q1 और Q2 है उसके जो आधार भाग हैं, ये रो आधार भाग है दोनों, वहां हम निवेशी संकेत देते हैं। तो देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा कि जब निवेशी संकेत देंगे तो जब निम्न वोल्टता हम आरोपित करते हैं तो जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 हैं, ये ट्रांजिस्टर Q1 और ये ट्रांजिस्टर Q2, ये अंतक क्षेत्र में वर्क करते हैं। और जब अंतक क्षेत्र में वर्क करते हैं तो हमें बिंदु जो y है वहां उच्च वोल्टता प्राप्त होती है। अब ये जो उच्च वोल्टता Q3 ट्रांजिस्टर के आधार भाग पर आरोपित होती है तो जो Q3 ट्रांजिस्टर होता है वो संतृप्त क्षेत्र में वर्क करता है, जिससे हमें निर्गत पे वोल्टता निम्न प्राप्त होती है। सेकंड केस हम ये ले सकते हैं कि जब परिपथ के जो ये सिरे हैं यहाँ हम उच्च वोल्टता ले रहे हैं तो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेंगे और हमें निम्न वोल्टता प्राप्त होगी। और अगर ये निम्न वोल्टता प्राप्त होगी तो बिंदु y पर हमें निम्न वोल्टता प्राप्त होगी तो ये ट्रांजिस्टर Q3 कैसी अवस्था में वर्क करेगा, अंतक क्षेत्र अवस्था में कार्य करेगा। और इसमें हमें निर्गत संकेत कैसा प्राप्त होगा, इस कंडीशन में उच्च प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो आप इसकी लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज इसकी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट अवस्था है कि जब निवेशी सिरे हैं उन पर हम निम्न वोल्टता आरोपित कर रहे हैं, निम्न वोल्टता यानी कि 0 आरोपित कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 हैं, ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 हैं, वो अंतक क्षेत्र में वर्क करेंगे। और जब ट्रांजिस्टर अंतक क्षेत्र में वर्क करेंगे तो जो बिंदु y है हमें उस पर उच्च वोल्टता हमें प्राप्त होगी। अब ये उच्च वोल्टता यदि हमें प्राप्त होती है, बिंदु y पर हमें उच्च वोल्टता यानी कि 1 प्राप्त होता है, तो ये Q3 ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है। तो जो Q3 ट्रांजिस्टर है उसके आधार भाग पर ये जब वोल्टता आरोपित होगी तो जो Q3 ट्रांजिस्टर है ये संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा। और जब Q3 ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेगा तो हमें जो निर्गत सिरा है वहां कैसी वोल्टता प्राप्त होगी, निम्न वोल्टता प्राप्त होगी, निम्न वोल्टता यानी कि 0 प्राप्त। सेकंड केस कि यदि जो निवेशी सिरे हैं उस पर हम उच्च वोल्टता लें, यानी कि जो V1 V2 सिरे हैं निवेशी सिरे, उस पर हम उच्च वोल्टता लें यानी कि 1 लें। यदि उच्च वोल्टता 1 ले रहे हैं तो जो Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर है, ये Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में वर्क करेंगे। और हम जानते हैं कि संतृप्त क्षेत्र में वर्क करने के कारण जो बिंदु y पर मेरे को वोल्टता मिलेगी वो कैसी मिलेगी, निम्न वोल्टता मिलेगी। अब ये जब निम्न वोल्टता
y बिंदु पर आरोपित होगी तो Q3 के आधार भाग पर आरोपित होगी, तो Q3 जो ट्रांजिस्टर है उसको Q3 पर आरोपित यदि निम्न वोल्टता हो रही है तो जो ये ट्रांजिस्टर है Q3 ये अंतक क्षेत्र में वर्क करेगा, और जब ट्रांजिस्टर Q3 अंतक क्षेत्र में वर्क करेगा तो जो निर्गत संकेत है वो हमें उच्च प्राप्त होगा, कि जो निर्गत संकेत है वो हमें उच्च वोल्टता वन प्राप्त होगा। यानी कि जो हमारे ओआर लॉजिक गेट की जो टेबल है वो यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी कि जो टीटीएल सर्किट है उसमें OR गेट के लिए जो हमने देखा कि जो हमें निर्गत तभी उच्च प्राप्त होता है जब कोई एक निवेशी उच्च होता है। तो ये था टीटीएल लॉजिक गेट के लिए सर्किट मैनेजमेंट। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।